तो हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि हम चुनाव लड़वाएं, जीतें और जीत कर जाने के बाद जिस उद्देश्य से पार्टी का गठन हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। तो 2024 में भी हम लोग लोकसभा की दही चूड़ा की बात हम भी कर रहे थे और दही चूड़ा की बात वो भी कर रहे थे, और जब उनको लगा कि नहीं तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए तो वे A to Z की हमारी आवश्यकता महसूस होगी, वो हमारे पास आएगा और शर्तों के साथ में हम उनके साथ जाएंगे। आज हम लोग IMA हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कोर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य यह है कि साल में जो हमारे टीम का चयन होता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महासचिव का, प्रधान महासचिव का, कोषाध्यक्ष का, वो प्रत्येक वर्ष जो हमारे प्रोटोकॉल में है, जो हमारे बायलॉज में है, उसके हिसाब से आज उसका चयन भी होना है। पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और आगामी रणनीतियों पर भी 2024 को लेकर हम लोगों के पास क्या रणनीति है, 25 को लेकर क्या रणनीति है, और संगठन अपने स्तर पे कैसे काम करेगी, पार्टी अपने स्तर पे कैसे काम करेगी, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग अपने कोर टीम के साथ में चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में आज IMA हॉल में हम लोग बैठक करेंगे। 2024 में सर क्या लगता है कि उम्मीदवार को भी उतारा जाएगा? निश्चित रूप से यदि राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है तो हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि हम चुनाव लड़वाएं, जीतें और जीत कर जाने के बाद जिस उद्देश्य से पार्टी का गठन हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। तो 2024 में भी हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। पटना में एक बैठक होने जा रही है, विपक्ष एक कर आज ये तय होगा और आप तमाम मीडिया बंधुओं को प्रेस रिलीज के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि अभी चूंकि सबों के बीच में ये फैसला लेना है तो एक व्यक्ति कोई फैसला ले नहीं सकता, सबों की आम सहमति बनेगी तो ये फैसला लिया जाएगा। और जो हमारे टीम के लोग चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जो दायित्व मुझे देंगे वो दायित्व हम लेने के लिए आपको नहीं लगता कि जिस दही चूड़ा की बात कर रहे थे दो लोग अलग हो गए, आप अलग हो गए, विचारधारा मिल भी नहीं रही, विरोध भी शुरू हो चुका है? देखिए, दही चूड़ा की बात हम भी कर रहे थे और दही चूड़ा की बात वो भी कर रहे थे, और जब उनको लगा कि नहीं तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए तो वे A to Z की बात करने लगे। जब उनको लगा कि तमाम वर्गों की बात करनी चाहिए तो हमारे परशुराम जयंती में मुख्य अतिथि बनकर आए और उन्होंने कहा कि आप हमें वोट दें या न दें, हम आपको उचित भागीदारी, उचित सम्मान देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और हम मिल जाते हैं तो किसी के माई के लाल में वो ताकत नहीं कि हम लोगों को हरा दे। उन्होंने मंच से ये भी कहा कि हम यादव समाज के लोगों से अपील करते हैं कि भूमिहार कैंडिडेट को वोट दें। तो जब तक उनको आवश्यकता महसूस हुई तब तक हम भी साथ बने रहे। अभी वो नीतीश जी के साथ में चले गए, उनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है तो हम भी अपना कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। रास्ता ये होगा कि हम खुद को मजबूत करेंगे, NDA को और UPA को, जिसको हमारी आवश्यकता महसूस होगी वो हमारे पास आएगा और शर्तों के साथ में हम उनके साथ जाएंगे। विपक्ष की बैठक को कैसे देखना? शर्त हम लोग 2014 से ही लेकर चल रहे हैं और 2019 में जो पटना के गांधी मैदान में किए थे जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे, हम लोगों ने 5 सूत्री मांग के साथ में वो कार्यक्रम किया था। वो 5 सूत्री मांग हम लोगों ने कई बार मीडिया के सामने दोहराया है, यदि आप लोग चाहेंगे तो फिर दोहराएंगे। उनमें से कोई जरूरी नहीं कि हमारी पाँचों की पाँचों बातें मानी जाए, लेकिन हाँ मुख्य बात है जैसे 10% जो EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया है सवर्ण समाज के लोगों को, ये 10% बहुत कम है, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। हम लोग शुरुआती दिनों से 25% की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य आरक्षित वर्गों को, OBC को, SC ST को, जैसे उम्र सीमा में, जैसे परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है, तो यहाँ भी यदि आप उन्हें रिजर्व कैटेगरी में डालें EWS वालों को तो बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य रिजर्व कैटेगरी को मिलती है। लेकिन आपका सीधा मानना है तेजस्वी यादव अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरे, का उनका समीकरण फेल हो गया, भूमिहार समाज को नहीं देखे, अब भूमिहार समाज अलग निर्णय लेगा, अपनी गुलबंदी करेगा, उनका भरोसा फेल हो गया। A to Z की बात हम तो नहीं कर रहे थे ना, जो कर रहे थे वही अपने वादे से मुकर रहे हैं। हालांकि वो तो अभी कुछ दिन पहले भी कहे हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन दो तरफा बात कैसे चलेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं और दूसरे तरफ आप आलोक मेहता के कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10% वालों का राज नहीं चलेगा।
तो फिर ये A to Z की बात कैसे हुई? आप तो फिर उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सीधा उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो आपको एक धारा पे रहना होगा, एक सिद्धांत पे चलना होगा, और यदि आप बार बार अपनी विचारधारा बदलेंगे तो फिर जनता का विश्वास आप खोएंगे और भविष्य में आपके लिए राह और मुश्किल होगी। पटना में जो बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्षी पार्टियों की बैठक अभी तय तो हो जाए, अभी तक तो 29 तारीख को होने जा रही है। तो इसके पहले भी 2 डेट बदला है, इसके पहले भी 2 डेट बदला है। हो सकता है कि 29 को फिर डेट बदल जाए, लेकिन देखिए अभी बात ये स्पष्ट है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यदि मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो शायद ही कोई ऐसा बिहारी होगा जो नहीं चाहेगा कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। कौन नहीं चाहेगा? तमिलनाडु वाले चाहेंगे कि तमिलनाडु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, केरला वाले चाहेंगे कि केरला का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, गुजरात वाले चाह रहे थे गुजरात का बने तो बने। तो हमको पता है कि नीतीश जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज भी उनको नालंदा का ही मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो सारा विकास खींचकर नालंदा लेके चले जाते हैं और सारा विकास नालंदा में उन्होंने किया। तो यदि शायद ऐसा होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यदि मौका मिलता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने गृह जिला नालंदा का विकास किया, वैसे ही अपने गृह राज्य बिहार का भी विकास करेंगे। और जो खास करके जो इनका विशेष मुद्दा रहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जैसे ही आप ये प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले कलम से ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार को देंगे। मतलब और विपक्षी एकता की जो बात विपक्षी एकता की जहाँ तक जो लोग बात कर रहे थे, तो देखिए अभी कांग्रेस जो कर्नाटक में चुनाव जीती है, उसके बाद कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा है, और जिसके इतने सारे सांसद हैं, जिनके कई राज्यों में सरकार है, वो नहीं चाहेंगे कि 40 विधायक रखने वाला कोई नेता हम उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े लोकसभा का। और इनके जैसे कई नेता हैं, जैसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की 2 राज्यों में सरकार है, और भी ममता बनर्जी अपने आप को इनसे कम बड़ी नेता नहीं समझती हैं। कई ऐसे लोग हैं, KCR नहीं समझते हैं, नवीन पटनायक समझने को तैयार नहीं है। तो ये विपक्षी जो एकता की मुहिम है बहुत टेढ़ी है, इतना आसान नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देश में जितना मजबूत पक्ष होना जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन ही जाए या विपक्ष वाले लोग आपस में मिलकर नरेंद्र मोदी को हराकर सरकार बना लें, लेकिन यदि सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो कम से कम मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार मनमाना फैसला न ले।